टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो प्लांट किंगडम का लास्ट वाला टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और इसमें पक्का अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का एक क्वेश्चन मिलता ही है आपको नीट में। तो लिखा है इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। तो प्लांट्स में क्या हो रहा है? हैप्लॉइड सेल्स, दैट मींस जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है उनको हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं, एंड डिप्लॉइड सेल्स जिनका क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट होता है डिप्लॉइड हम उनको कहते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं बाई 2n से, और हैप्लॉइड सेल्स को हम डिनोट करते हैं n से। तो इनमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है, इनमें कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर होता है। कैन डिवाइड बाय माइटोसिस कहता है कि जो प्लांट्स में चाहे हैप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल हो, वो किससे डिवाइड हो जाती है? बाय माइटोसिस से। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपका कि इन प्लांट्स द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स डिवाइडेड बाय माइटोसिस। ठीक है, असर्शन बन गया। ठीक है, फिर नीचे लिखा होगा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ऑकर्स रीजन में ऐसे। ठीक, स्पोरोफाइटिक कुछ भी रीजन लिख सकता है वो। तो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। दिस एबिलिटी लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अपन कहता है कि जो ये एबिलिटी है, जो एबिलिटी है किसकी? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स की टू अंडरगो माइटोसिस, इसकी वजह से वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडीज बनते हैं। एक प्लांट बॉडी को हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं जिसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है। दूसरी प्लांट बॉडी को हम कहते हैं डिप्लॉइड, जिसका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गेमेट्स। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या करती है? प्रोड्यूस गेमेट्स। लेकिन कैसे? बाय माइटोसिस। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है ये गेमेट प्रोड्यूस करती है। गेमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे? लेकिन ये माइटोसिस से प्रोड्यूस करती है गेमेट्स। तो ये बात आप याद रखना कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी विल ऑलवेज प्रोड्यूस गेमेट्स। ठीक है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट वो प्रोड्यूस करेगी, और वो हैप्लॉइड होंगे, क्रोमोसोम नंबर उनका हैप्लॉइड होगा। लेकिन कैसे बन रहे हैं? बाय माइटोसिस। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गेमेटोफाइट। तो जो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और गेमेट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, उस प्लांट बॉडी को हम गेमेटोफाइट कहते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या हो रहा है? जब गेमेट्स बन गए, हैप्लॉइड गेमेट्स बन गए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? डिप्लॉइड। और ये भी डिवाइड किससे करता है? बाय माइटोसिस। और क्या प्रोड्यूस करता है? एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है कब? जब फर्टिलाइजेशन होती है, और जब जाइगोट डिवाइड करता है किससे? बाय माइटोसिस से, और बना देता है क्या? डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। फिर उसके बाद स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। कैसे? बाय मियोसिस। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से मियोसिस के जरिए क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। तो स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे बनते हैं? कहाँ से बनते हैं? ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड। और वहाँ उनको क्या हो जाता है? उनको मियोसिस हो जाता है, और क्या बना देते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। और इस वाले मियोसिस को हम स्पोरोजेनिक मियोसिस कहते हैं। दिस दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस। तो इसके बाद क्या हो जाता है? ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं कहाँ? कैसे? बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। तो ये डिवाइड हो जाते हैं माइटोसिस से, और क्या बना देते हैं? ये फिर से बना देते हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दोबारा। तो दैट मीन्स पहले गेमेटोफाइटिक बॉडी बन गई, उसके बाद स्पोरोफाइट, उसके बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बन गई, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के बाद स्पोर्स बन गए, स्पोर्स के बाद वापस से फिर से क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट। तो इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेट लाइफ साइकिल अल्टरनेट हो रहा है किस किस के दरमियान? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is an alteration of generation। कोई भी sexually reproducing plant हो उसमें क्या शो हो जाता है? alternation of generation। alternation of generation means to switch हो जाना गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट। बिटवीन द गेमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन किसके दरमियान होती है? बिटवीन गेमेट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गेमेटोफाइट के दरमियान अल्टरनेशन हो रही है। However, different plant groups as well as individuals representing them differ in following patterns। लेकिन जो भी प्लांट
ये आर्टिफिशियल जनरेशन शो करता है, उनमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हमें नजर आती है। कैसे? स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेलर जाइगोट। तो जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन में ऑलवेज जाइगोट रिप्रेजेंट हो जाता है खाली एक सेल से। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, उसमें कोई भी फ्री लिविंग बीच में स्पोरोफाइट नहीं बनते। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स, उसके बाद मियोसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है, जाइगोट, वन सेलर जाइगोट बन गया, और उसके बाद क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस इन जाइगोट, देखो अब यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन में क्या हो रहा है, जाइगोट का मियोसिस हो रहा है, ठीक है। जब जाइगोट का मियोसिस हो जाएगा इज रिजल्ट्स इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मियोसिस दैट मींस जाइगोट अब पहले स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में क्या हो रहा है, खाली जाइगोट जो बनता है उसका मियोसिस होता है, और डायरेक्टली क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली, उसके बाद जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं माइटोटिकली एंड फॉर्म द गेमेटोफाइट। तो देखो यहाँ पर स्पोरोफाइट कहीं आया ही नहीं, यहाँ सीधे क्या हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट को मियोसिस हो गया, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस के कारण क्या हो गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या हो गए, माइटोसिस, जर्मिनेट हो गए, इनको माइटोसिस हो गया, क्या बना दिया इन्होंने, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, ठीक है। द डोमिनेंट The dominant photosynthetic phase in such plants is free living gametophyte। तो इनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा फेज है, इनमें जाइगोट से डायरेक्टली क्या बन रहा है, जाइगोट से डायरेक्टली गेमेटोफाइट बन रहा है। तो इनमें डोमिनेंट फ्री लिविंग फेज कौन आता है, गेमेटोफाइट। और दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा डोमिनेंट फेज होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होता है। तो गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन फॉलो करते हैं, एल्गी, जस्ट लाइक एज वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लाइबडोमोनास, और कोई स्पीशीज जैसे क्लाइबडोमोनास। फिगर 3.7 ए, 3.7 ए क्या दिखा रही है, देखो पहले क्या हो रहा है, पहले जाइगोट है टू एंड डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मतलब ये डिप्लॉयड है, उसके बाद मियोसिस हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस, क्या बन रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, और डायरेक्टली किसको बना रहे हैं, गेमेटोफाइट को। और ये हो गया हैप्लॉन्टिक वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर भी हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, और गेमेटोजेनेसिस हो रही है, गेमेट्स भी हैप्लॉइड बन रहे हैं। तो दिस मेन पार्ट इज नोन एज हैप्लॉन्टिक। तो ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और उसके बाद गेमेट्स सिनगैमी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी कहते हैं, और एक वन सेलर जाइगोट बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें मेन पार्ट किसका हो, हैप्लॉन्टिक पार्ट मेन आ जाता है इसका। तो इसके बाद ऑन द अदर एक्सट्रीम्स इज द टाइप वायर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। लेकिन किसी में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है। तो अब जिनमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेट होता है उनको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उनका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इन फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। तो किसी किसी में अदर जो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट होता है उसमें भी आर्टिफिशियल जनरेशन होती है, लेकिन उनमें क्या होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेट होता है, और ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट होता है। द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। देखो अब उसमें क्या था, उसमें डोमिनेंट कौन था, उसमें डोमिनेंट था वन सेलर, पहले क्या हो जाता था, इज वो रिप्रेजेंट स्पोरोफाइटिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किससे रिप्रेजेंट होता था, वन सेलर जाइगोट से। लेकिन जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये किससे रिप्रेजेंट होता है, बाय सिंगल और फ्यू सेलर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक। इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक। एंड एल्गी जैसे कि फकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। फकस में ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है। इन एडिशन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स हो चाहे एंजियोस्पर्म्स हो, उनमें भी यही पैटर्न फॉलो हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन विद सम वेरिएशंस। वायर इन द गेमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टीसेलर। लेकिन उनमें जो गेमेटोफाइटिक फेज होता है वो एक सेल का या मल्टीसेलर हो सकता है। तो फिगर इसमें कौन सी है, ये जो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या बन जाता है, इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, इसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता है। हैप्लॉन्टिक में डोमिनेंट फेज कौन था, वो गेमेटोफाइट था। तो सुपरफाइट डिप्लॉयड है, क्या बनाएगा ये, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा ये,
ठीक है, बाई स्पोरोजेनिक मियोसिस। और उसके बाद क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट्स बनते हैं। गैमेटोफाइट जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेट्स में सिनगैमी करता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो मतलब इनमें जो गैमेटोफाइट होता है ये सिंगल सेलड होगा या मल्टी सेलड हो सकता है, लेकिन जो बाकी बन रहा है मतलब डोमिनेंट फेज जो इस पोर्शन लाइफ साइकिल में आ रहा है, कौन आ रहा है, वेजिटेटिव पार्ट, जिसको हम स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। तो ये फाकस में शो होता है, वाइल एज वॉल्वक्स, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो वगैरह में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक। उसके बाद ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है, पहले ये याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, और एल्गी जस्ट लाइक एज फंगस, उनमें डिप्लॉन्टिक होता है। और यहाँ पर भी फंगस है, ठीक है वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, तो उनमें क्या हो रहा है, इनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बचे कौन, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, इंटरेस्टिंगली ये दोनों क्या है, बहुत, टेरिडोफाइट्स आर द मोस्ट डाइवर्सिड, ये मतलब डाइवर्सिड नहीं है, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स ये नॉन वास्कुलर होते हैं, ये वास्कुलराइज्ड होते हैं। इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन, तो इनमें इंटरमीडिएट कंडीशन होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बोथ फेजेस आर मल्टीसेलर, दोनों फेजेस क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक फेज भी मल्टीसेलर, डिप्लॉन्टिक फेज भी मल्टीसेलर। A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte। तो इनमें दोनों फेज क्या होते हैं, मल्टीसेलर। तो पहले इनमें क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक या थैलाइड, जहाँ पर रूट्स वूट्स नहीं बनते, तो उस फेज को हम हैप्लॉइड गेमेटोफाइट कहते हैं। एंड ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट किसके साथ अल्टरनेट करता है, विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलर स्पोरोफाइट के साथ। शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलर स्पोरोफाइट टोटली आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। जो किस पर टोटली डिपेंडेंट है, गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, किसके लिए, फॉर एंकरेज। तो स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट किस पर डिपेंडेंट है, गेमेटोफाइट पर, किसके लिए, फॉर एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। दैट मीन जो न्यूट्रिशन बनाएगा, जो न्यूट्रिशन बनाएगा, कौन बनाएगा, गेमेटोफाइट ही बनाएगा। इसलिए सुपरोफाइटिक बॉडी इसी पर डिपेंडेंट होती है। ऑल द ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, सारे ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही देखने को मिलता है। द डिप्लॉइड सुपरोफाइट इज रिप्रेजेंट बाय डोमिनेंट, जो डिप्लॉइड सुपरोफाइट है वो रिप्रेजेंट हो जाता है बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी। ठीक है, जो वास्कुलर प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी, वो रिप्रेजेंट करती है किसको, डिप्लॉइड, दैट मीन्स वेजिटेटिव बॉडी रिप्रेजेंट करती है स्पोरोफाइट को। इट अल्टरनेट्स विद, ये किसके साथ अल्टरनेट हो जाती है, विद मल्टीसेलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ें किसकी है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट की मतलब कैरेक्टर्स है। सच a pattern is known as haplodiploidic life cycle. All the pteridophytes exhibit this pattern। तो सारे pteridophytes में ये वाला हो जाता है। देखो ब्रायोफाइट्स में क्या हो रहा है, पहले डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलाइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है क्या, वो डोमिनेंट होता है, थैलाइड होता है, इरेक्ट फेज होता है वो, ठीक है। एंड इट अल्टरनेट्स, किसके साथ हैप्लॉइड गेमेटोफाइट अल्टरनेट हो जाता है, विद द शॉर्ट लिव्ड। इसमें सुपरोफाइट शॉर्ट लिव्ड है, मल्टीसेलर है। और सुपरोफाइट में और क्या चीज़ है, ये टोटली डिपेंडेंट है किस पर, गेमेटोफाइट पर, किसके लिए, फॉर न्यूट्रिशन एंड एनकरेज। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए, डिप्लॉयड सुपरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो डिप्लॉयड सुपरोफाइट है वो रिप्रेजेंट होता है बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी, जिसको हम सुपरोफाइटिक प्लांट बॉडी। और ये सुपरोफाइटिक प्लांट बॉडी किसके साथ अल्टरनेट होती है, गेमेटोफाइट के साथ। लेकिन वो गेमेटोफाइट क्या होता है, मल्टीसेलर होता है, सुपरोफाइटिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। तो मल्टीसेलर शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट पर ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो अल्टरनेट हो जाती है। तो ये एग्जिबिट किन में होता है, ये टेरिडोफाइट्स में एग्जिबिट होता है। इंटरेस्टिंगली मोस्ट एल्गल जनरा आर हैप्लॉन्टिक। सारे एल्गल जनरास क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक। सम ऑफ सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कीपस, कैलपस, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फकस एंड अल्कीज डिप्लॉन्टिक। तो फकस क्या है, डिप्लॉन्टिक, while as there are some just like as ectocarpus, polysiphona and calopus, they are haplodiploidic। ये बात भी याद रखनी है, वरना मोस्ट ऑफ द हैप्लोडिप्लॉइडिक आर, दे आर टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। लेकिन कुछ एल्गीज, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैलपस आर हैप्लोडिप्लॉइडिक, ठीक है, while as most of the algae are haplontic। तो इन पर असर्शन बन जाता है, ठीक है, ये असर्शन वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं।
तो उसके बाद हम चलेंगे लास्ट वाले लेक्चर पर, जो होगा समरी। समरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद हम चलेंगे इसके, हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस क्या हैं, तो क्या कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या इनसे कोई बन सकता है या समरी से कोई बन सकता है नीट का क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे।